हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज तक। ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने में कामयाब हासिल किए थे। तो चलिए आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आगे हमें किस प्रकार से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने में एक मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में। इनके बारे में आज वॉरेन बफेट के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी जीवनी की चर्चा करेंगे, कब जन्म हुआ, कैसे इन्होंने एक करोड़ों का देश पूरा दुनिया की सबसे अमीर आदमी में बेशुमार नाम शामिल किए। वॉरेन बफेट का जन्म से बात करते हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ था। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ था। चेयरमैन एंड सीईओ है बेयरशेरी हटवे। इनकी एक कंपनी है जिसकी इनके एक सीईओ भी हैं। ये लेजेंडरी वैल्यू इन्वेस्टर नोन एज द ओरेकल ऑफ ओमाहा and is one the world's most successfully closely followed investor। इनकी ओमाहा एक कंपनी है जो एक सक्सेसफुली इन्वेस्टर मतलब ऐसा इनकी कंपनी में लेती है और सारे जगह इन्वेस्टमेंट करती है। टोटल लगभग 20% सालाना इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न देने की वादा करती है और देती भी है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट को माने तो ये कई बार रह चुके हैं वर्ल्डेस्ट रिचेस्ट पर्सन। तो हम लोग अभी हम चर्चा करें, अभी तो रोनाल्डो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इनका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं अभी जो वर्तमान में वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। उसके बाद इलोन मस्क, इस पर भी कोई वीडियो बनाएंगे। गौतम अडानी, आगे इसके भी चर्चा करेंगे। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट अभी वर्तमान टॉप 6 के रैंक में हासिल किए हुए हैं वॉरेन बफेट। ये सारी एक चीज़ की चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड उनके जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। इस सब के बारे में अगले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो उसके लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट बर्नार्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो कि फ्रांस के हैं। रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क आप सभी जानते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बादशाह है। गौतम अडानी इंडस्ट्रियल का बादशाह है जो इंडियन है। बिल गेट्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद जेफ बेजोस भी टेक्नोलॉजी। वॉरेन बफेट इसमें एक डाइवर्सिफाइड और सब टेक्नोलॉजी एनर्जी सबका डाइवर्सिफाई। इनका मानना है कि कोई भी पैसा एक जगह आप इन्वेस्टमेंट ना करें, डाइवर्सिफाई करके रखे, बहुत सारे सेक्टर में आप पैसा लगा सके ताकि एक डूबे तो दूसरा आपको जीने का सहारा या उभार सके। रिच जीनियर नो एज द ओरेकल ऑफ ओमा, वॉरेन बफेट हु टर्न्स 24 days is known as much a making money as for giving it away। 90% his wealth was earned after he turned। अभी जो वर्तमान में इनके पास वेल्थ है उसका 90% भाग इसकी इन्होंने जब 50 साल की उम्र पार कर ली थी तब कमाए थे। इसलिए इनका कोट है कि आप जल्दी अमीर बनने का कोशिश ना करें। 90% वेल्थ इज चैरिटी। इन्होंने अपना 99% जो वेल्थ है, सीक्रेट है, जो अर्न करते हैं वो सारा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। इन्होंने 14 साल की उम्र में पहला टैक्स रिटर्न
फाइल कर चुका था। लेकिन हम इंडियन 14 साल की उम्र में तो खेलना तक सही से नहीं जानते, फेंकना नहीं जानते सही से, और इन्होंने 14 साल की उम्र में रिटर्न फाइल की। जब जिस एज में लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में थे, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी। 14 years has been among the 5 richest people in the world. Other guys read Playboy and I read company report. इनका इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस समय मेरी उम्र की लड़की प्ले बॉय मतलब खराब वासनाओं से रिलेटेड बुक को पढ़ रहे थे, उस समय मैं रिपोर्ट कंपनी की रिपोर्ट को पढ़ रहा था। इनके कुछ फेमस कोट हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। डू नॉट सेव व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर सेव। इनका मानना है कि खर्च करने से पहले आपको सेविंग के बारे में सोचना चाहिए। सेविंग करके जो बचे उसे आपको खर्च में डालना चाहिए। अपने तो एक रूल भी अपना सकते हैं, 5:3:2। आप 50%, 30% और 20%, आप मनी का जितना अर्न करते हैं उसका 20% इन्वेस्ट करके ही आप इधर खर्चा करें। यही इनका कहना है कि पहले आप इन्वेस्ट करें, सेविंग करें, उसके बाद आप खर्च करें। दूसरा कोट कहना चाहते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इनका कहना है कि सारा मनी जो है आप एक ही बास्केट में ना पुट करें, एक ही सेक्टर में ना लगाएं, एक ही कंपनी में ना लगाएं, अलग अलग कंपनी में लगाएं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर सेल्फ। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, इनका मानना है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पे है। खुद पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खुद पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। अपने लर्निंग है तभी अर्निंग हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले है कि आप अपने अर्निंग पे खर्च करें। वॉरेन बफेट डेली शेड्यूल। एक बार प्रकाशन में, एक बार न्यूज में, न्यूज चैनल ने इनकी जो होता है डेली शेड्यूल, डेली किस प्रकार से काम करते हैं उनके बारे में इन्होंने प्रकाशन किया। इन 6:45 में वॉकअप करते हैं, कुछ चलते टहलते हैं, फिर 7 बजे ये टोटल मेजर न्यूज़ चैनल पढ़ते हैं, फिर 7:30 बजे मैकडोनल्ड्स में जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 8 बजे ड्रिंक करते हैं कोको कोला ब्रेकफास्ट, 9 बजे फिर अराइव्स एट रीड टू फाइनेंस पेज। लगभग 9 बजे से 12 बजे तक 9 बजे से 12 बजे तक लगभग 400-500 पेज पढ़ते हैं। फिर 12 बजे मैकडोनल्ड्स जाके इट्स लंच करते हैं, फिर 5 बजे अनवेंट आफ्टर वर्क प्लेइंग कार्ड। ये 5 बजे के बाद अपना प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, गेम खेलते हैं। ये 9 बजे से 9 बजे से 5 बजे अपना काम करते हैं, फिर 5 बजे के बाद कार्ड खेलते हैं, प्ले कार्ड गेम खेलते हैं, ब्रिज, जो ये अपने दोस्त जेफ बेजोस के साथ भी खेलते हैं। यू डोंट, फिर 10:30-11 बजे सो जाते हैं, प्रॉपर 8 घंटा का नींद भी लेते हैं। वॉरेन बफेट वर्कशायर हाथवे के मालिक और शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, और 2008 में जारी की गई सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ 62 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 के ओमाहा के नेब्रास्का कस्बे में हुआ था। ओमाहा का होने की वजह से उन्हें ओमाहा की
देववानी या ओमाहा का ओरेकल भी कहा जाता है। इनका जन्म ओमाहा के होने कारण इसका उपनाम ओमाहा भी हो गया। ओमाहा का ओरेकल भी इन्हें कहे जाने लगे। इनके पिता का नाम हार्वर्ड बफेट और माता का नाम लीला स्टोल था। उनके पिता भी शेयर बाजार में एक निवेशक या सलाहकार के तौर पर काम करते थे। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वॉरेन बफेट को निवेश करने की कला विरासत में मिली थी। उन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शेयर बाजार में अपना भविष्य तलाशने का फैसला लिया। उनके पिता भी जो थे एक निवेशक या सलाहकार थे, एक ब्रोकर थे। वो सबको सलाह दिया करते थे। तो वहाँ से इन्हें एक आइडिया मिली, एक अच्छी तलाश मिली। अपने पिता से मिला नक्शे कदम और से नक्शे कदम पर लगातार आगे चलते रहा। केवल 11 साल की उम्र में ही अखबार बेचने का काम किया करता थे। सोचिए 11 साल की उम्र में ये एक अखबार बेच करते थे। उन अखबारों से जो पैसे होते थे वो किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते थे। साल 1942 में जब वॉरेन बफेट 11 साल के थे, उन्होंने पहली बार शेयर खरीदा। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार शेयर खरीदा था। फिर 15 साल एक कहानी भी है। 15 साल की उम्र में जब वो सैलून गया था बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ लोगों की भीड़ थी, जिसके कारण वहाँ बहुत भीड़ होता था। तो उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने कहा इस सैलून में कस्टमर बोर हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मनोरंजन जारी रखे। बफेट को अंदाजा नहीं था कि यह बिजनेस इतना बड़ा चलेगा। उन्होंने क्या किया, फेट एक पेनी बॉल लगा दिया। एक प्रकार का गेम होता वहाँ खेलने वाला, अमेरिका में इसी प्रकार का होता। उन्होंने सब मालिक से सब सैलून वाले से 50-50 पे पार्टनरशिप पे इन्होंने लगा दिया और बोला कि आपकी कोई खर्चा नहीं है, मैं लगाऊंगा। तो वो सारे मान भी गए और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस साबित हुआ वॉरेन बफेट के लिए। वॉरेन बफेट चाहते थे कि उनकी पढ़ाई के बारे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हो, लेकिन उन्हें किसी कारण एडमिशन नहीं मिला। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करने के बाद बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला फिर से। बाद में उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट की कहानी इतनी आसान थी कि जी करोड़पति बन गया, पर इसकी संघर्ष की भी कहानी है। आज दुनिया के सबसे अमीर जो शख्सियत बन चुके हैं, बल्कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने के ज़िंदगी में तमाम असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। जब वॉरेन बफेट अपने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदे थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया। जिस प्रकार हम लोग के यहाँ पेट्रोल पंप होता है, उसी प्रकार वहाँ गैस स्टेशन भी होता है। उन्होंने एक बार एक गैस स्टेशन खरीदा, बाई किया, लेकिन वह गैस स्टेशन में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वॉरेन बफेट को सही मायने में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान उन्हें शेयर के उतार चढ़ाव के फायदे के इस्तेमाल किए जाने के तरीके को विकसित करने का अवसर मिला। 2 वर्ष बाद बेंजामिन ग्राहम ने सेवानिवृत्ति ले ली। एक बार फिर बफेट ने अपना काम शुरू करने की योजना बनाई और बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश फर्म बनाया। इसी फर्म में हुई अपनी कमाई से बफेट ने अपना पहला वर्तमान $31,500 में एक घर खरीदा। अभी जो वर्तमान में जिस घर में रह रहे हैं वो पहले ही खरीदे थे जब वो अपने जॉब किए थे, और उसी कमाई से $31,500 में खरीदा था। आज तक वही घर में रह रहे हैं। इसके बाद वॉरेन बफेट भी कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 1962 आते आते महज 32 साल की उम्र में अमेरिका को एक नया करोड़पति मिल चुका था, जिसका नाम था वॉरेन बफेट। उनकी साझेदारियों की नेटवर्थ 7,17,00,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। इसमें 10,25,000 से ज़्यादा की रकम अकेले वॉरेन बफेट की थी। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आया बर्कशायर हैथवे।
वॉरेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। 1965 तक इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इस कारनामे को अंजाम देने वक्त उनकी उम्र महज 35 साल